2026 को लेकर जो व्यूअर्स हमारे साथ में जुड़े हैं, कोई ऐसा खास अचूक उपाय? देखिए, बहुत अच्छा पोर्टल आ रहा है 111 का। तो 1 तारीख को सबको एक धनलक्ष्मी पोटली बनानी है, अपने आप से बनानी है, किसी से परचेज नहीं करनी। आपने अभी इस सारी बातचीत में ब्लैक मैजिक का जिक्र किया। हाँ। असल में होता है क्या ये? सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अगर एक पहलू है तो दूसरा तो ऑब्वियसली होगा। कुछ नियम भी हैं क्या? मतलब रुद्राक्ष पहना है तो कई कहते हैं ना वॉशरूम नहीं जा सकते। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, बिल्कुल ऐसा कोई नियम नहीं। ये भी हमने बड़े बूढ़ों से सुना है, कांच टूट गया है हटा दो। हाँ। ये बर्तन चटक गए हैं हटा दो। सारी चीज़ें आपके हर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम घड़ियों की बात करें तो आपका समय बदल देती है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अपने कपड़े आप किसी को देते हैं तो अपना लक दे देते हैं, ऐसा है क्या? बिल्कुल है, आप अपनी एनर्जीज देते हो। कहीं ऐसा कोई खतरा तो नहीं है, कोई प्राकृतिक आपदा जैसा तो नहीं है? ओवरऑल 2026 में क्या कष्ट हो सकता है? देखिए, फरवरी से लेके ना मार्च तक का जो समय है ना, उस समय पे थोड़ा गर्मा गर्मी आपको माहौल में दिखेगी। यानी सिर्फ आप हनुमान चालीसा चलाकर ये सारे जो दोष हैं वो खत्म हो जाएंगे? सिर्फ आपको 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को हनुमान चालीसा अपने घर में तेज आवाज में सुनानी। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। 2026 की शुरुआत से पहले बहुत से सवाल हम सभी के जहन में आ रहे हैं, मेरे भी जहन में बहुत से सवाल हैं, और उन सभी सवालों को हम बहुत करीब से जानने और समझने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भावना उपाध्याय जी हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं, जिनके साथ इस पॉडकास्ट में एक एक सवाल का जवाब होगा। कैसा रहेगा 2026, क्या तैयारी करें, क्या लेकर आएगा, क्या लेकर चला जाएगा, और डरने घबराने की कोई जरूरत तो नहीं है। आप फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, देश की जानी मानी ज्योतिषाचार्यों में आपकी पहचान है, और आपकी क्लिप्स बड़े वायरल हो जाते हैं, मैंने भी बहुत से देखे हैं। तो आज इस पॉडकास्ट में एक एक सवाल मैं भी आपसे पूछने वाली हूँ। सबसे पहले तो यही बता दीजिए, 2026 क्या डराने घबराने वाला है? सबसे पहले जैसे मैं अपना पॉडकास्ट शुरू करती हूँ, सबसे पहले हर हर महादेव जरूर बोलती हूँ। तो हर हर महादेव। और जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, सबको किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। 2026 बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है हमारे लिए, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेमेडीज़ करके, उपाय करके आप सब चीज़ों का सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं अपने जीवन में। जैसे हमने सुना मंगल का साल 2025 का जब हम देखते हैं तो 9 बनता है मूलांक। जब मूलांक 9 आ जाता है तो वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। और मंगल जो है, हनुमान जी की एनर्जी को आप देखते हैं ना, कितनी एग्रेशन है उनके अंदर। अगर आप उनको किसी भी चीज़ को नहीं बोल देंगे, या जिस इंसान को ऐसा चाहिए ही चाहिए कोई चीज़, वो सारे भक्त हैं हनुमान जी के। अब आएंगे सूर्यदेव, जो हमारा 2026 आएगा वो सूर्य से रिप्रेजेंट होगा। और सूर्य जो है इतना तेज़ लेके आने वाला है, और तेज़ी काफ़ी सारी चीज़ों में भी होगी। अगर हम राजनेता तौर पे अगर हम बात करें, राजनेताओं में आप बहुत सारे बदलाव देखेंगे। आप देखेंगे कि देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं, बहुत सारे ऐसे यूथ आएंगे जो बहुत अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स बन के आपको दिखाई देंगे। और बहुत सारी चीज़ें तो उथल पुथल होंगी, तो जाहिर है आम जनता पर उसका असर ज़रूर दिखेगा। अच्छा, आपने कहा 2026 सूर्य का साल है। इससे पहले हम देख रहे थे मंगल का साल है, शनि का साल है, डिसिप्लिन में रहना होगा, या जिम जाने वाले खुश हो सकते हैं। तो सूर्य के साल में किन बातों का ध्यान रखना होगा, और क्या सूर्य की उपासना से कुछ शुभ फल मिल सकते हैं क्या? देखिए, सबसे पहले सूर्य देव से पहले आपको जागना पड़ेगा। जब आप सूर्य देव से पहले उठना शुरू करेंगे, तभी आप सूर्य की एनर्जी को अपने अंदर ग्रहण कर पाएंगे और दूसरों को भी प्रकाशित कर पाएंगे। सूर्य हमें डिसिप्लिन सिखाता है। जैसे शनिदेव को हम बोलते हैं कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन, बट आप देखिए कि सूर्य कभी भी अपने समय से पहले नहीं उगते, और छिपने का भी उनका एक पर्टिकुलर समय है। तो आपको सबसे अच्छा डिसिप्लिन अगर देखना है, वो आपको सूर्य की एनर्जी से ही फील होगा। तो आपको सबसे पहले तो उठना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। समय पे आप सोइए, और समय पे अगर जाग जाएंगे तो आपका ये साल बहुत सुंदर, बहुत शानदार जाने वाला है। अच्छा, जब भावना जी ये मालूम हुआ ना कि आपके साथ में पॉडकास्ट है, मेरे न्यूज़ रूम के बहुत सारे कुलीग्स ने अपने अपने सवाल दे दिए। तो सबसे ज़्यादा जो 2025 में चर्चा रही, हमने बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स को सुना कि डिवोर्स बहुत होंगे, और ऐसा हुआ भी। जो शादी करने भी वाले थे वो कहने लगे 2025 में नहीं भाई, 26 की शुरुआत में कर लेंगे। तो क्या 2026 में नए रिश्ते जो जुड़ेंगे वो चलेंगे? शादियाँ कैसी रहेंगी? 2026 में बहुत शानदार है शादियों के लिए। और दूसरी चीज़, लव मैरिज वालों को थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है ये साल। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स जब तक आपके राजी ना हो, तब तक आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। पापा का साथ ज़रूर लेना है। देखिए, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी आप बिलीव नहीं करते, कोई भी इंसान है जो हमें सुन पा रहे हैं बट वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता, उसको पता ही नहीं है। क्योंकि आप ये समझिए कि आपके सारे प्लैनेट आपके घर के अंदर ही मौजूद हैं। आपके जो पिताजी हैं वो आपके सूर्य है, आपकी माताजी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, आपकी बहन आपके बुध को रिप्रेजेंट करती है, आपका जो भाई है वो मंगल है। तो इस तरीके से अगर आप अपने आसपास के लोगों को खुश रखेंगे ना, तो आपके सारे ग्रह अच्छे रहेंगे। काफ़ी सारे लोगों को आपने सुना होगा रचना जी कि मैं तो कोई पूजा पाठ नहीं करती हूँ या करता हूँ, मेरे तो कर्म में विश्वास है। वो इंसान सबसे ज़्यादा सुखी कैसे हो सकता है?
क्योंकि वो अपने कर्मों को बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहा है, डिसिप्लिन वो फॉलो कर रहा है, सिगरेट स्मोकिंग दारू सब चीज़ों से दूर है, और क्योंकि उसके सिद्धांत उसके प्रिंसिपल्स उसको अलाउ ही नहीं कर रहे वो चीज़ करने के लिए। तो अगर हम जाने अनजाने में वो माने तो वो सारे वो उपाय कर रहा है जो एक एस्ट्रोलॉजर बोलता है, सुबह जल्दी उठो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, बीवी को खुश रखो, शुक्र अच्छा होगा, तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी कर रहा है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। अच्छा बनने के लिए सोसाइटी ने उसको कोई ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, वो खुद ही ऐसा है, उसके सिद्धांत उसको अलाउ ही नहीं करते कुछ गलत चीज़ करने के लिए। तो वो तो इसीलिए तो बोलता है कि कर्म प्रधान है। मैं तो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव ही नहीं करता हूँ, सबसे अच्छा इंसान वही है। अच्छा, शादी को लेकर एक और सवाल है मेरे जहन में। 2025 में हमने वो देख लिया और उनकी चर्चाएं रही जो इससे पहले नहीं होती थी। मुस्कान ने ड्रम में भर दिया पति को, सोनम ने हनीमून पर ले जाकर धक्का दे दिया, मार दिया, और उसके बाद एक ऐसी बहुत सी खबरें आई। तो क्या साल, उसकी ग्रह नक्षत्र भी इस तरह की खबरों को बढ़ाते हैं क्या? मतलब ऐसी घटनाएं होती हैं? देखिए, काफ़ी सारे लोग बोलते थे कि कोविड आ गया तो हमको नहीं पता लगा, ये एस्ट्रोलॉजर्स है, ये डरा देते हैं। हर चीज़ का ना लिखा होता है, और आप किसी की भी चीज़ को, इंटेंसिटी को, उसकी पावर को सिर्फ घटा और बढ़ा सकते हैं, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। जिसकी मृत्यु निश्चित है उसकी मृत्यु होगी, उसको आप बंद तो नहीं कर सकते हो ना। कोई एस्ट्रोलॉजर होके भी नहीं कर सकता, राइट। हमें पता है राम जी को 14 साल का वनवास होने वाला था, राम जी को खुद को भी पता था, सब लोगों को पता होता है ना, पता था महाभारत का युद्ध होना ही है, और इस तरीके से कौरव और पांडवों की लड़ाई होनी है, भाई भाइयों में युद्ध होना ही है। वो सब चीज़ें रिटन थी, हमने पहले से देखा ना कि सारी चीज़ें तो लिखी हैं। तभी तो कृष्ण भगवान उनको, अर्जुन को बोलते हैं कि आप डरिए मत। तो ये सारी चीज़ें लिखी हैं। 14 साल का वनवास जब एक भगवान होकर नहीं उस चीज़ को टाल पाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं। बट हाँ, उस चीज़ को आप कैसे खुशी से कर सकते हो। दुख तो आपके जीवन में भगवान ने लिख दिया, उस चीज़ को आप क्या सुधार सकते हो। काफ़ी सारे लोग आपने हॉस्पिटल में ऐसे देखे होंगे कि हॉस्पिटल में पड़े पड़े भी मुस्कुरा रहे हैं। काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे आपने देखे होंगे, वो पेशेंट नहीं है बट वो घर में ही खुद ही सेंसिटिव हो के बोलते हैं हम तो डिप्रेशन के शिकार हैं जी, हमें तो डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन पहले आपने 10 साल पहले कभी सुना था डिप्रेशन? ठीक है ना। तो इसी तरीके से ग्रह स्थिति जब चेंज होती है तो बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होती हैं, और वो एटमॉस्फेयर में, पर्सनल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे हम लोगों को डिस्टर्ब करती है। यानी ग्रह हमें अग्रेसिव करते हैं, हमें डिप्रेशन में डालते हैं, हमारी सोच, हमारी समझ को प्रभावित करते हैं। ये बड़ी अलग सी चीज़ मैंने जानी, तभी शायद इतनी सारी घटनाएं हो रही थी। अच्छा, हर इंसान ये चाहता है उसकी ज़िंदगी में सुख, शांति, समृद्धि आए, और उसमें पैसे का बड़ा रोल होता है। तो जो दर्शक अभी देख रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कौन सा उपाय है कि धन वर्षा हो, घर में सुख शांति हो, अच्छा रहे सब? देखिए, सबसे पहले बता देती हूँ, और ये मैंने अभी किसी चैनल पे, किसी भी पॉडकास्ट में ये चीज़ नहीं बताई है। जो 1 तारीख है ना, 1 जनवरी की 2026 की, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इस दिन इतना अच्छा पोर्टल बन रहा है ना, 111। अब आप पूछेंगी 111 कैसे भावना जी? 1 तारीख है, पहला महीना है, और 2026 को जब आप कैलकुलेट करती है तो मूलांक 1 बन जाता है। तो 111 पोर्टल, जिसको हम बोलते हैं ना एंजल्स नंबर, वो आपको दिखने वाले हैं। और उस दिन आपने अपने घर में सिर्फ एक छोटे से उपाय बता रही हूँ, सब करना, और देखना कैसे आपके पैसों की लॉटरी लग जाएगी। आपने करना क्या है, अपने मेन डोर पे जो दहलीज होती है, जिसको हम पहले बहुत साफ सुथरा रखती थी मम्मी, नानी, दादी लोग, और आजकल हम नहीं रखते हैं, तो आपने उसको ओपन करना है सुबह या शाम कभी भी, और वहाँ पर दालचीनी का पाउडर स्प्रिंकल कर दें। दालचीनी पिसी भी सबके घर में इजीली अवेलेबल है, घर में जो है आपके, उसको छिड़कना है, और ये शाम के समय करें तो बहुत अच्छा है। और एक सरसों के तेल का दीपक अपने चौखट पर लगा दे। आप देखना, जो विश आपने मांगी है ना, जितने पैसे आपने मांगे, ये साल आपको उतना देके जाएगा। ये तो बहुत इजी सी बहुत इजी होती है मेरी सारी रेमेडीज। अच्छा, तो इससे आप पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं जी। अच्छा, पति पत्नी में जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, उसको ठीक करने की भी कोई ऐसी रेमेडी? सबसे पहले ना, आप टीवी ही अपने बेडरूम से हटा दो। टीवी सबसे ज़्यादा जड़ होता है किसी भी रिश्ते को खराब करने की। आपको सोना है बट पति को चाहिए कि नहीं अभी मैं वेब सीरीज देखने वाला हूँ। काफ़ी सारे कलेश हमारे पास ऐसे भी आते हैं। बट मोबाइल भी बहुत ज़्यादा है, लैपटॉप्स हैं, आईपैड्स हैं आपके पास, सब कुछ गैजेट्स को जितना बेडरूम से दूर रखोगे ना, आप सोने जा रहे हैं, आप चाहे 10 बजे जाएं, चाहे 11 बजे जाएं, चाहे 12 बजे जाएं, बट आप अपने गैजेट्स को अपने घर के बाहर रखें। घर के बाहर मतलब अपने बेडरूम के बाहर रखना शुरू कर दें। अगर ये आपने थोड़ा फास्टिंग कर लिया ना, डिजिटल फास्टिंग, आप देखना कितनी तेज़ी से आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर पाएंगे। और यही मुझे लगता है बहुत मुश्किल टास्क मैंने दे दिया। हाँ, ये थोड़ा सा टफ तो होगा। आजकल तो हाथों में मोबाइल होता है, वो 1 सेकंड के लिए भी दूर नहीं करते को। अच्छा, अच्छी हेल्थ को अट्रैक्ट कैसे किया जाए?
सबसे पहले जिम बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि देखिए सूर्य हमें गर्मी देता है। अगर हम उस गर्मी को, उस एनर्जी को, क्या चीज़ें हैं, पैसा है, एनर्जी है। हम बोलते हैं ना पैसा एक एनर्जी है, उसको मैनिफेस्ट करो तो पैसा आता है। हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स ही बताते हैं, तो हर चीज़ एनर्जी है। आपके अंदर ऊर्जा नहीं होगी तो आप मुझसे पॉडकास्ट ले ही नहीं पाओगे। बहुत लेजी होकर क्वेश्चन पूछोगे, मेरे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो आप बोलोगे भावना जी क्या डम इंसान को बिठा दिया मेरे सामने, ये कुछ बोल ही नहीं रही है ना। एनर्जी सबको चाहिए, पावर सबको चाहिए, एक ऑरा होना चाहिए कि हाँ आप कहीं घुसे तो आपको फील होना चाहिए। 10 लोग आपके बारे में बात ना करें तो उस एनर्जी का फायदा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपको एनर्जी चाहिए तो वर्कआउट तो करना पड़ेगा। आप कभी भी देखना, इंसान मोटा हो या पतला हो, डजंट मैटर, हम बॉडी शेमिंग की यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं। अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने मेंटल हेल्थ के लिए आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, आप देखना आपके शरीर से ज्यादा फुर्ती आपके दिमाग में होती है, आपकी थॉट प्रोसेस इतना क्लियर हो जाता है, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। ऐसा क्यों? हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब आप एक्सरसाइज वर्कआउट करते हैं। तो एक्सरसाइज जरूरी नहीं है कि आपको डंड बैठक ही लगानी है, जिम में ही जाना है, स्विमिंग ही करनी है। जो आपके घर में हो रहा है ना, इजीली आप डांस भी कर रहे हो तो वो भी एक्सरसाइज है। 2026 में 2-3 चीज़ें जो कर लेगा ना, वो उसके जीवन में बल्ले बल्ले होने वाली है। पैसों में भी, रोमांस में भी। शादी अगर अड़चन दे रही है, उसकी जॉब प्रॉब्लम दे रही है, तो सब कुछ अच्छा होने वाला है। करना क्या है? सिर्फ अपने पेरेंट्स को खुश रखना है, और शादी उनकी मर्जी की लड़की से करें या लड़के से करें या उनकी आज्ञा लेके करें तो बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़, आपको ना जिम ज़रूर करना चाहिए या कोई भी फिजिकल वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए। तीसरा चीज़, जितना हो सके अपने कुलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को साथ लेके जाएं। कहीं पे भी जाएं, साथ लेके जाएं। अपनी वाइफ के साथ जितना हो सके डेट पे जाएं। अच्छा, ये साल आपको बहुत सारी अच्छी ऊर्जाएं भी देगा। जैसे कि काफ़ी सारे लोगों के ना बेबीज़ नहीं हो रहे होते, तो 2026 आपको बच्चा देने के लिए भी आया है। सूर्य जो है वो इतना अच्छा होता है बच्चा पैदा करने के लिए। उसकी एनर्जी जब तक इंसान के ऊपर नहीं पड़ती, जिसका सूर्य अस्त होता है, खराब होता है, हम देखते हैं कुंडलियाँ, मैं देखती हूँ जिनका सूर्य खराब है उनको बेबी होने में बहुत दिक्कत होती है। मेरा अगला सवाल ये था हालांकि कि संतान प्राप्ति के लिए कोई रेमेडी है क्या, कोई ऐसा उपाय जो आप बता दें 2026 में खुशियां आ जाएगा? देखिए, सबसे पहले अपना और अपने हस्बैंड का नाम लिखना है। और आपको लग रहा है कि हमने कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है या काफ़ी सारे अटेम्प्ट करने के बाद भी बेबी नहीं कंसीव कर पा रहे, तो एक छोटी सी पर्ची बनानी है, अपने हस्बैंड का नाम लिखना है और अपना नाम लिखना है, और घर के ईशान कोण में जहाँ पे हम यूजुअली मंदिर रखते हैं उस जगह पर रख देना, और भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। क्योंकि शिव ऐसे हैं जो आपकी कुंडली में लिखा है वो भी देंगे, जो नहीं लिखा है वो भी देंगे। तो आपको शिव जी से बोलना है कि मुझे पता है कि आप मुझे ये दे सकते हो बेबी, मुझे पता है 2026 में आप मुझे ब्लेस करोगे ही बेबी से, आप मुझे बच्चा दे रहे हो, और उसके लिए मैं आपका पहले से शुक्रिया अदा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप करके तो देखिए। लोग क्या करते हैं ना, पॉडकास्ट सुनते हैं, रचना जी, फिर बहुत मजा आता है उनको सुनने के बाद। 1 घंटे का पूरा पॉडकास्ट सुनेंगे। आपकी रील तो बहुत फॉरवर्ड की जाती है। मेरी रील्स तो मुझे लगता है काफी सारे लोग करते भी है, बट पॉडकास्ट जब सुन रहे हो, जब कर रहे हो, मुझे लगता है उसको करके तो देखो। उस चीज़ को अगर आप अप्लाई करके देख लोगे जीवन में, और मेरी सारी रेमेडीज ऐसी मिलेंगी आपको पूरे पॉडकास्ट में, जिसमें आपका एक पैसा खर्च नहीं होगा। मैं ना कोई स्टोन रिकमेंड करती, ना कोई पूजा बताती, मैं कहती हूँ अपने घर में ही सॉर्ट कर लो ना, सब चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, आपने ब्लेसिंग की बात की। ब्लेसिंग कई बार मिलती तो है, लेकिन वो जो होता है ना, नज़र, बुरी नज़र या टोक लग गई, तो वहाँ चीज़ें खराब हो जाती हैं। और नज़र की प्रॉब्लम ऐसी है, कहते हैं ना कि पत्थर को भी चीर देती है। तो नज़र दूर कैसे हो, वो ज़रूर बताइए। सबसे पहले ना, नज़र हमें लगता है कि बच्चों को ही लगती है, छोटे बच्चे नज़र लग जाती है, या फिर हम कभी सुंदर लग रहे हैं तो नज़र लग जाएगी, हम शादी में जाएंगे तो हमें नज़र से डर। आप जानते नहीं कि आपकी नज़र ना सिर्फ आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपको जो ओवरकम करना की कोशिश कर रहे हैं ना, प्रोफेशनली, पर्सनली, कि इनके क्यों रिलेशनशिप अच्छे हैं, इनका घर हमसे, हमारे घर से अच्छा क्यों बन गया, इनके पास ये वाली गाड़ी क्यों आ गई, उन सब चीज़ों से नज़र लगती है। आपको लगता है कि आप एक दिन सुंदर लगोगे और उस दिन नज़र लग जाएगी, वो बिल्कुल गलत है। वो नज़र तब भी उतर जाएगी, बट आपके जो घर को खा रही है ना, नींव को जो मजबूत नहीं करने दे रही है, वो नज़र बहुत तगड़ी होती है। उसको आपको सुधारना चाहिए, उसको आपको जितना हो सके बचाना चाहिए लोगों से। अपने घर के बाहर ना सरसों के तेल का दीपक आपको हर शनिवार लगाना है, और नमक का पोंछा, बहुत इजी रेमेडी है। हर शनिवार नमक मिलाकर जिससे भी लगवाना है आपको, पोंछा लगवाइए। अब काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, पोंछा लगवाते तो हैं घर में शनिवार के दिन, पर आफ्टरनून में लगवा रहे हैं। समय नहीं है ना, वर्किंग वुमेन्स हैं, तो जब मेड लगा रही है तो 12 बजे लगा रही है, अपने मन से लगा रही है 2 बजे लगा रही है, नहीं भी लगा रही तो वो वाइपर से ही लगा दे रही है। आप देखना कि आपके घर में अशुद्धि आएगी, अलक्ष्मी का वास होगा, आपके घर में पैसा कभी नहीं टिकेगा। नज़र की वजह से आपका पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा, रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ नमक का पोंछा लगवाएं और सुबह 8 बजे से पहले लगा दें। ये बहुत मुश्किल है, बट ये करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत से लोग ये भी बताते हैं कि नमक डाल के नहा लो, हल्दी डाल के नहा लो, ये सब भी असर करता है क्या? ये मैं ही बताती हूँ, बहुत सारे लोगों में से मेरी भी गिनती है। अगर आप कोई भी चीज़ मिला के नहा रहे हैं ना, हर एक चीज़ हमारी किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करती है।
मैं साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट हूँ बाय द वे। आपने अगर मुझे कहीं सुना है तो आपको मालूम होगा, काफ़ी सारे व्यूअर्स को पता है आई एम अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट। और मैं बाय डिफॉल्ट या एस्ट्रोलॉजी में जो आई हूँ वो मेरी किस्मत की वजह से, मेरे प्रारब्ध की वजह से आई हूँ। लिखा था तो मैं आ गई, है ना, नहीं तो साइंस कहाँ और एस्ट्रोलॉजी कहाँ, बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो जब साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट इस तरीके की अकल्ट में घुस जाता है और इस तरीके की बातों में बिलीव करने लग जाता है तो बहुत मुश्किल होती थी मुझे भी समझने में कि हल्दी में ही क्यों, हल्दी से क्या होता है, हल्दी से नज़र कैसे ख़त्म हो जाएगी, या मिला के नहाने से क्या हो जाएगा। आप जब किसी भी चीज़ को रिपीटेशन करते हैं, किसी भी चीज़ का रिपीटेशन करते हैं ना, तो एक पैरेलल यूनिवर्स भी चल रहा है ना। हम भगवान को किस तरीके से पूछते हैं, हम तो एक मूर्ति के तरीके से पूछते हैं। आपको मालूम ही नहीं वो मूर्ति है कि नहीं, जिस शेप में, जिस आकार में हम भगवान को देख रहे हैं वो है भी कि नहीं है, हमें नहीं पता ना। हमने तो किसी ने भी नहीं देखा भगवान को। बट आप सोचिए कि एक पैरेलल यूनिवर्स चलता है जो साइंटिस्ट भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं कि हाँ यूनिवर्स है, मल्टीपल यूनिवर्सेस, हमारे आसपास बहुत सारे यूनिवर्स चलते हैं। जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो हम यूनिवर्स को ना कोई भी चीज़ कह रहे होते हैं ना, आप देखना वो पैरेलली उस चीज़ को सुन रहा होता है। हम कहते हैं ना, अरे हमने ये गलत चीज़ बोल दी थी और सरस्वती माता हमारी जुबान पे थी, हमारी चीज़ तो पूरी हो गई, चाहे वो गलत हो चाहे अच्छी हो। आपको लगता है ना इस समय पे तो मैं कुछ और मांग लेती तो मेरा वो पूरा हो जाना था। तो वो क्यों होता है? आपके सामने ना एक ऐसी एक परछाई है जिसको आप भगवान मत मानो। आप किसी भी धर्म के हो, भगवान तो आपको नहीं मानना है, आप हिंदू भी हैं तब भी मत मानो। आप सिर्फ एक ऐसी चीज़ें समझो कि हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि जो सारी चीज़ें सुन रहा है, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी चीज़ है। आप सिर्फ अच्छा बोलना शुरू कर दो कृष्णा जी, सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें बोलना शुरू कर दो। मत मानो पूजा को, मत मानो भगवान को, मत मंदिर जाओ, कुछ मत करो। पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपने आसपास रखो। अगर आपने वो कर लिया 3 महीने तक, तो आप जानते नहीं है कि आप वो अचीव कर लेंगे जो आपकी कुंडली में भी नहीं था। बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ मैं। एक एस्ट्रोलॉजर बोल रही है कि आपकी कुंडली परिवर्तित हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग से। यानी मैनिफेस्ट करें। इसीलिए आपका ऑरा डाउन हो जाता है। आप मुझसे बात कर रहे हैं, हम लोग आंखों में देख रहे हैं, आपकी एनर्जी मुझ में ट्रांसफर हो रही है, मैं जितनी एनर्जेटिक हूँ आपके अंदर ट्रांसफर हो रही है ना। काफी सारे लोगों से मिलके हमें डर लगता है, अरे यार इसने तो आज पूरा ड्रेन आउट कर दिया। क्यों हम ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उसकी एनर्जी है। आप उनसे मिले, आपने हक किया, हाथ मिलाया, आई टू आई कॉन्टैक्ट किया, स्माइल किया, आपकी पूरी एनर्जी वो इंसान ले लेता है। इसीलिए नमक के पानी से नहाना चाहिए। आपका ऑरा आपके आसपास जो है प्रोटेक्टिव शील्ड बना दे। करना क्या है? लॉक करनी है अपनी एनर्जी। आपने जब बाहर जाना है ना किसी शो के लिए, आप तो जाती रहती हैं बहुत सारे लोगों से मिलने, तो आपको भी करना चाहिए ये, लॉक करनी है अपनी एनर्जीज को। सबसे पहले तो इस तरीके से आपको जो क्रॉस बनाना है, 1 2 खड़े होके करना है ये, है ना। लॉक कर दिया, यहीं पर इसको नोट बांध दी, है ना, गांठ बांध दी एक, ठीक है। एक गांठ आपको इधर बांध देनी है, एक राइट में बांध देनी है, एक लेफ्ट में बांध दीजिए। आपने बोला मेरी एनर्जी प्रोटेक्टेड है, मेरी एनर्जी को कोई हार्म नहीं कर सकता, ना अच्छा इंसान ना बुरा इंसान। जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, आप देखना आपके मजे आने शुरू हो जाएंगे। आपको ना नजर लगेगी, ना ब्लैक मैजिक होगा, ना आपके ऑरा को कोई छीन पाएगा। हम एस्ट्रोलॉजर की भाषा में बोलते हैं ऑरा आपका किसी ने ले लिया। आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन आउट हो जाएगी। क्यों होता है? कई बार हम जाते हैं, हमारी आंखें भारी, यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है, शोल्डर हैवी हो जाते हैं, बच्चे आते ही वॉमिट कर देता है, आते ही आप बीमार हो जाते हो किसी भी फंक्शन से। वो क्या चीजें हैं? बुरी नजर, नेगेटिविटी। उसको आपको इस तरीके से लॉक करना है और नमक का पानी मिलाकर नहाना है। आप देखना आप कितना फ्रेश फील करेंगे। आप दिन के हिसाब से ज़रूर बता दें। जैसे आपने बताया कि साइंस की स्टूडेंट हैं और साइंटिफिकली आप ये चीज़ें मानती हैं, कौन से दिन क्या डालकर पानी में नहाना है अच्छे रिजल्ट्स के लिए? सबसे पहले तो देखिए, सोमवार का दिन है जिसको हम बोलते हैं कि चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, तो उस दिन आपको ना कच्चा दूध मिलाकर नहाना चाहिए। पहले दिन, फर्स्ट दिन, सोमवार के दिन। मंगलवार के दिन आपको थोड़ा सा लाल कलर का जो कुमकुम होता है ना, वो डाल के नहाना है। वो बहुत अच्छा आपकी एनर्जी को बढ़ा देगा, एक्टिव कर देगा आपको। तीसरे दिन पे आ जाते हैं जो बुध को रिप्रेजेंट करता है, हमारा वेंसडे। उस दिन आप ना इलायची के जो पेटल्स होते हैं, इलायची जब आप खोलते हैं तो हरी इलायची, वो डाल के नहा लीजिए, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देगी। अगर वो भी नहीं है ना तो कोई ग्रीन लीफ जैसे नीम की पत्ती हो गई, मिंट हो गया, जो भी चीज़ अवेलेबल है, हरा होना चाहिए बस, वो डालकर नहा लीजिए। अब आ जाते थर्सडे के दिन, क्योंकि हमारे गुरु बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, तो आप चंदन मिला सकते हैं, घर में अवेलेबल है, हल्दी मिला सकते हैं अगर अवेलेबल है, उसको मिलाकर नहाएंगे तो आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। और आपका गुरु हमेशा आपके साथ एक शील्ड की तरह चलेगा आपके साथ कि हाँ मैं तेरे पीछे हूँ, तो चलता रहे। अब आ जाते शुक्रवार के दिन। मैं बहुत रेमेडीज बताती हूँ शुक्र की। शुक्रवार के दिन आपको इत्र से नहाना चाहिए, इत्र मिला लेना चाहिए। गुलाब जल है तो गुलाब जल मिलाइए, दही आपके पास है तो दही मिलाकर नहा लीजिए। उससे आपका जो ऑरा इनहांस होगा ना, और जितनी फीमेल्स मुझे सुन पा रही हैं वो इतनी ब्यूटीफुल हो जाएंगी कि आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके फेस पे कितना अच्छा नूर कैसे आ रहा है। और ये काफ़ी सारी फीमेल्स ने, मेरी जितनी भी मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरी कोलीग्स हैं,
सब ट्राई कर चुके हैं सो रेमेडी को, तो ये तो मैंडेटरी है, ये करना चाहिए उनको। अब आ जाते हैं शनि के दिन। शनिवार के दिन ना 1 ड्रॉप आपको काले तिल या फिर सरसों का तेल एक बूंद डाल लो, उसको डाल के नहाना शुरू कर दो। अब आ जाते हैं सूर्य देव के दिन। उस दिन आपको चंदन केसर उसका पेटल डाल लो, बकेट में नहा लो। अब काफी सारे लोग हैं, क्योंकि मेरे को फॉरेन में भी बहुत लोग सुनते हैं, मेरे जो क्लाइंट है ना यूएस, यूके, कनाडा, हमारे बहुत क्लाइंट्स हैं, दुबई, वास्तु बहुत कराते हैं हमसे। तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए? आप बोलेंगे शावर है भावना जी, हम तो थोड़ी ना मग्गे और उससे बाल्टी से नहा रहे हैं, तो क्या करें? तो अगर आप शावर लेते हैं तो आप छोटी सी एक बॉल रखें, कटोरी ले लें, उसके अंदर ये सारी चीजें मिला लें। बॉडी पे जैसे हम बॉडी स्क्रबिंग करते हैं, पहले आप स्क्रबिंग कर ले, फिर शावर ले लें, अच्छा रहेगा ना। शनिवार के दिन जो मैंने आपको बोला सरसों का तेल, उसकी जगह आप नमक भी ले सकते हैं, जिसका हमने पोछा लगवाया था। अगर आप नमक मिलाकर शनिवार के दिन नहाएंगे तो आपकी जितनी भी नजर है, आपके परिवार पे जो नेगेटिविटी आने वाली थी, वो सब चीजें दूर हो जाएंगी। आपने अभी इस सारी बातचीत में ब्लैक मैजिक का जिक्र किया। हाँ। असल में होता है क्या ये? असल में होता है, अगर हम भगवान में विश्वास करते हैं तो शैतान में तो करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों में से कोई एग्जिस्ट नहीं करता। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अगर एक पहलू है तो दूसरा तो ऑब्वियसली होगा। अगर आप बिलीव करेंगे कि भगवान है, ताकत है, तो फिर उसकी शैतान काट भी है। क्या है? क्योंकि बहुत लोगों से सुनते हैं कि भाई कुछ करवा दिया है, जादू टोना है, कोई ऊपरी साया है, तो इनकी काट क्या है? देखिए ग्लास लीजिए पानी का, ये रेमेडी भी अभी तक कहीं नहीं बताई, अपने चैनल पे भी नहीं बताई है। एक ग्लास लेना है आपको पानी का, उसके अंदर ना आपको क्लोव्स होती है ना, जिसको हम लौंग बोलते हैं, वो आपको लेनी है 9 की संख्या में ले लें, जिसके ऊपर फूल बना हो। उसको एक ग्लास के अंदर डाल दीजिए। उस ग्लास में आपने पानी डाला हुआ है और 9 लौंग डाली हुई शनिवार की शाम को। उस ग्लास को अपने ऑफिस में, अपने घर पे, जहाँ आपको लगता है कि नज़र है, ब्लैक मैजिक है या कुछ हमें लग रहा है कुछ तो गलत है, टेबल पे रख देना है। अगर वो टेबल नॉर्थ ईस्ट में है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो किधर भी रख दो। उसको 24 घंटे तक आपको छेड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना। 24 घंटे तक आपको उसको कुछ नहीं करना है। 24 घंटे बाद उसको फील करना है, उसको देखना है। अगर क्लोव जो है हमारी इस तरीके से खड़ी हो जाती हैं तो आपके घर में कुछ नहीं है। अगर वो बिल्कुल ऐसे डंडी जो है उसकी क्लोव की वो ऊपर की तरफ आ गई तो आपके घर में ब्लैक मैजिक है, यानी फूल नीचे डंडी ऊपर, तो ब्लैक मैजिक है आपके घर में। तो आपको निवारण करवाना पड़ेगा, और निवारण के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। सिर्फ नीम की पत्ती की अगर तोरण आप बनाकर अपने घर के बाहर टांग देंगे ना, तो उससे आपके घर का शुद्धि हो जाती है। आपके घर में जितने भी भूत प्रेत है ना, वो सब भाग जाते हैं। सिर्फ नीम की पत्ती से? 11 नीम की पत्ती शनिवार के दिन टांग दीजिए तोरण बना के। अपने घर में कपूर जलाना शुरू कर दीजिए तेज पत्ते के साथ। थोड़ा लौंग डाल दीजिए, थोड़ी सी इलायची, कपूर डाल के धुनी दे दीजिए पूरे में। आप देखना कि आपको कितना अच्छा मजा आना शुरू हो जाएगा। अरे वाह! और सबसे ज्यादा खासियत ये है भावना जी, जो भी चीजें बता रही हैं वो सब हमारे किचन में, हमारे घर में अवेलेबल है, और इसके लिए कोई बड़ा खर्च आपको नहीं करना है। आपने ब्लैक मैजिक का भी, बुरी नज़र का भी यहाँ पर निवारण दे दिया। आपने ऑरा का जिक्र किया, आपने खूबसूरती का जिक्र किया। मैं जब से देख रही हूँ एक अलग सा तेज आप में है। इस टीके का महत्व क्या है? रुद्राक्ष पहनने का मतलब क्या है? ये सब भी कुछ डिफाइन करता है क्या, या फिर कोई एनर्जी हमें देता है? देखिए सबसे पहले तो हम कभी भी जाए ना, अब हम इतने सारे लोगों के बीच में बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं आपके चैनल में, जब से हम घुसे हैं तो काफी सारे लोगों को लग रहा होगा पता नहीं कौन आ गई है, कौन क्या करती हैं। काफी सारे लोग आपको जानते हैं, बट बहुत सारे लोग नहीं भी जानते, राइट? तो हर इंसान की नजर से बचने के लिए सबसे पहले तो मैं ये रुद्राक्ष पहनती हूँ, क्योंकि हमारे को काफ़ी सारी जगह पे, ऐसी जगह पे वास्तु करने जाना होता है जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, जहाँ पे हमें नेगेटिव एनर्जीज भी फील होती है, नेगेटिविटी भी बहुत होती है, घर में क्लेश हो रहा होता है, उसी की वजह से उन्हें भूत प्रेत भी लग रहे होते हैं, बट कई बारी होते भी हैं, जहाँ हम फील करते हैं कि एनर्जी, कुछ तो एनर्जी है जो सुपरफिशियल चीज़ है यहाँ पे इस जगह पे। उसके लिए सबसे पहले आपको प्रोटेक्शन तो चाहिए ना, तो हमने ये प्रोटेक्शन धारण करी हुई है, ये मेरे गुरुजी ने मेरे को दी है। तो इसको पहनने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छे फील करती हूँ मैं, और मेरे ऊपर कुछ नहीं असर होता टचवुड। बट कुछ नियम भी है क्या? मतलब रुद्राक्ष पहना है तो कई कहते हैं ना वॉशरूम नहीं जा सकते, नहीं, फिर हटाना है। नहीं है, बिल्कुल ऐसा कोई नियम नहीं है। सिर्फ आप 2-3 चीज़ें हैं जो नहीं कर सकते रुद्राक्ष पहनने के बाद। आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, वो तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए। मदिरा पान नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं और आप रुद्राक्ष भी पहनना चाहते हैं तो उसको उतार के करिए, बाबा आपसे खुद छुड़वा देगा 1 साल बाद। अच्छा, पहन सकते हो आप तब भी। ये भी एक रेमेडी हो गई। हाँ, ये भी एक रेमेडी। अगर आपकी कोई भी घर में जो ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल, ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, तो आप उनको रुद्राक्ष धारण करवा दीजिए, गले में पहना दीजिए। और अगर आप 5 मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो वो हर कोई इंसान पहन सकता है ना। रुद्राक्ष ऐसा नहीं कि सारे रुद्राक्ष, बस 5 मुखी रुद्राक्ष आप सब पहन सकते हैं। उसके अलावा जब रुद्राक्ष पहन लेना तो शिव जी की भक्ति जरूर करें, क्योंकि शिव जी का अंश बोला जाता है रुद्राक्ष को, रुद्र आंसू बोला जाता है रुद्र के, है ना, हमारे भगवान के, शिव जी के।
तो जब भी आप रुद्राक्ष धारण करें तो आपको एक ऐसी पॉजिटिविटी फील होगी कि आपको सारी बुरी चीज़ों से दूर ले जाएंगे भगवान। आपने इससे पहले वास्तु टिप्स का जिक्र किया था। घर में वो कौन सी आसान टिप्स हैं वास्तु से जुड़ी हुई जो आप बताएंगी, जिससे नेगेटिविटी दूर हो जाए, धन वर्षा होने लगे, सुख शांति हो, लड़ाई झगड़े ना हो, अच्छी सेहत हो, ऐसे कोई टिप्स? देखिए, सबसे पहले तो घर की एनर्जी को खुद से फील करिए। हम लोग ना बिना वास्तु के कहीं पे भी शिफ्ट हो जाते हैं और हम लोग बोलते हैं कि भावना जी हमारा तो किराए का मकान है, या फिर काफ़ी सारे क्लाइंट से मैं बात करती हूँ वास्तु की, कंसल्टेशन उनकी एस्ट्रोलॉजी की चल रही होती है, बट दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं। जिसका मंगल खराब है ना, जिस भी इंसान का मंगल खराब है कुंडली में, उसके रिलेशनशिप पार्टनर के साथ खराब रहेंगे या शादी होगी नहीं। मंगलिक सुना था ना हमने, मांगलिक है ये तो मांगलिक। मंगल डिस्टर्ब होने से आपकी शादी नहीं होती है, होती है तो टूट जाती है, या पार्टनर बीमार हो जाता है, ऐसा भी हमने सुना है। अब मंगल की एनर्जी आपकी कुंडली में वैसे ही खराब है। आपने अपने घर में साउथ डायरेक्शन में कचरा फेंका हुआ है, बिल्कुल डंप बना दिया है, कूड़ादान रख दिया है, आपका मंगल उधर भी खराब हो गया, सोने पे सुहागा हो गया। इसको हम बोलते हैं वास्तु दोष। कुंडली से आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसके घर में कौन सी जगह पे क्या चीज़ गड़बड़ा रही है, वो हम इसी चीज़ों से कर सकते हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपके घर में, हम क्यों बोल रहे हैं वास्तु इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपके घर में जितने मेंबर्स हैं सबको खराब कर देगा। बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, आपकी कुंडली तो आपको हैम्पर करेगी, बट वास्तु आपके घर परिवार में सबको खराब करेगा। हो सकता है कि आज करे इंसान को, हो सकता है 10 साल बाद दूसरे इंसान को करे, बट करेगा जरूर। इम्यूनिटी की तरह है। हम कोविड के दौर में रहे। कोविड में हमने देखा कि किसी को कोविड हुआ, किसी को नहीं भी हुआ। इम्यूनिटी अच्छी थी तो नहीं हुआ, इम्यूनिटी खराब थी तो हो गया। ऐसा कैसे? इसी तरीके से वास्तु है। हम कहेंगे भावना जी हमारी तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है, जिसको हम बिल्कुल बेकार बताते हैं, वो डायरेक्शन में हम तो 10 साल से रह रहे हैं जी, हमें तो कुछ नहीं हुआ, आप तो ऐसे ही बोल रहे हो वास्तु। आप साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में देखना, किसी ना किसी परिवार के एक सदस्य को मल्टीपल ऑपरेशन, मल्टीपल हेल्थ चैलेंजेस, रिलेशनशिप में कलेश 100% हुआ होगा। आप चाहे बताओ या ना बताओ, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन बिल्कुल बेकार। राहु की डायरेक्शन है, शैतान की डायरेक्शन है, तो शैतान तो आपको किसी भी चीज को हैम्पर करने ही आया ना। ये सारी डराने वाली बात हो गई, अब रेमेडी भी बता दीजिए इसकी, क्या करें इन सब चीजों से बचने? देखिए, अगर कुंडली में राहु अच्छा है ना आपकी, तो आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। बट हाँ, बच्चे की नहीं है, बीवी की नहीं है, तो उसको होगा। तो मैं वही बोल रही हूँ कि आपको उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। आप अगर अपने घर में सिर्फ हनुमान चालीसा 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को, अगर आप हिंदू धर्म के हैं, चलाकर तेज वाइब्रेशन में छोड़ दो। कोई क्या बोलते हैं हम हनुमान चालीसा में, भूत पिशाच निकट ना आवे। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भूत पिशाच को भगाने वाली वो इतनी अच्छी एनर्जी है उनकी कि भूत पिशाच सब भाग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको हनुमान चालीसा को चला के छोड़ देना है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। यानी सिर्फ आप हनुमान चालीसा चलाकर ये सारे जो दोष हैं वो खत्म हो जाएंगे। सिर्फ आपको 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को हनुमान चालीसा अपने घर में तेज आवाज में सुनानी है। पड़ोसी को सुननी चाहिए, वो नहीं करना चाहते लोग। मतलब हनुमान जी पे छोड़ दें कि अब आप बेड़ा पार करेंगे और हमारे कष्ट दूर करेंगे। अच्छा, एक बात और बताइएगा, जैसे हमने कहा कि इस दिन ये चीज़ डाल के नहा ले तो आपके कष्ट दूर होते हैं, ये जो कलर्स पहनते हैं डे के हिसाब से, इसका भी कोई इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में? देखिए, सबसे पहले कलर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। कलर जितने भी आपको प्यारे लगते हैं ना, उनकी हिसाब से मैं कुंडली बता देती हूँ आपकी कि आप कौन सी कुंडली के होंगे। जिसको ब्लैक ब्लू बहुत ज़्यादा पसंद होगा ना, वो इंसान कहीं ना कहीं टेकी होगा बहुत, उसका राहु बहुत प्रबल होगा, शनि बहुत प्रबल होगा, तभी उसको ब्लैक और ब्लू से प्यार है। अब शुक्र वाले इंसान को पिंक, पर्पल, वाइट, ये सब कलर बहुत अच्छे लगते होंगे, रेड, उनका शुक्र अच्छा है तो उनको वो कलर पसंद है। अब आपका ग्रह खराब है, आपका ऑलरेडी राहु आपके ऊपर एक्टिव है मान लीजिए, और मैं आपको कहूँ काले ही पहनते रहो, आप काला ही पहनती आई हैं और आप भी जीवन भर आप काला पहनिए, तो आप सोचिए ना उसकी नेगेटिविटी कितनी ज़्यादा आप अब्जॉर्ब कर रही हैं अपनी बॉडी में। हम लोग आप एक बात समझिए, हम सर्दियों में बोलते हैं थोड़े अच्छे चटक कलर पहनते हैं, अरे विंटर्स आ गई, नेल पेंट लगवाते तो वार्म लगा दो, अभी तो बढ़िया अच्छा मौसम हो गया। हम गर्मियों में क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कलर्स पहनते हैं, पेस्टल कलर्स पे आ जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग? हमें पता है कहीं ना कहीं ऊर्जा जो है उस तरीके से हमें इम्पैक्ट करेगी। अगर हम काला धूप में पहन के जाएंगे तो हमारी बॉडी में हीट ज़्यादा आएगी, हम रेड पहन के चटक चले जाएंगे तो हमें हीट ज़्यादा लगेगी, है ना, गर्मी ज़्यादा लगेगी। उसी तरीके से प्लैनेट ही तो है, सूर्य देव आपको दिखाई तो देते हैं, वो ही आपके जीवन में कैसे इम्पैक्ट डालेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आप कोई भी कलर पहनते हैं, वो आपकी एनर्जी को बढ़ा भी सकता है, आपकी एनर्जी को कम भी कर सकता है। अगर आप व्हाइट कलर ज़्यादा पहनेंगे और आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप खराब भी चल रहे हैं, आप 3 महीने तक सिर्फ सफ़ेद, पिंक,
पर्पल कलर पहनना शुरू कर दीजिए अगर आप फीमेल हैं। आप देखना आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। हाँ बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताइए 2026 की तैयारी हम सब लोग कर रहे हैं, क्या कुछ खास राशियों पर इसका खास असर होगा? बिल्कुल होगा ना। अगर हम बात करें मकर राशि की, मेष राशि की, तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए। बहुत अच्छा पिटारा लेके आई है ये साल उनके लिए, और बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों को मिलने वाली हैं। मीन राशि की क्योंकि 7.5 भी अभी चालू है और दूसरे दौर की 7.5 है, थोड़ी टफ होती है, तो मीन राशि को थोड़ा सा, मैं खुद उस राशि की हूँ, तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। मुझे लगता है शनि ना कभी आपको उस चीज़ के लिए पीड़ित नहीं करेगा जो जब आपने किसी का बुरा नहीं किया। अगर आप अच्छे हैं, सच्चे हैं दिल के, सबके लिए अच्छा चाहते हैं, तो आपके ऊपर शनि का कोई दुष्प्रभाव नहीं आएगा। उन लोगों को परेशान जरूर करेगा शनि जिन्होंने दूसरों का, बॉस होते हैं ना, बॉसी नेचर वाले, अरे तूने ये यहाँ क्यों रख दिया, अरे वो वहाँ क्यों कर दिया, एकदम से उनको अपने चैम्बर से बाहर निकलते उनको कुछ ना कुछ गलती ढूंढनी है एम्प्लॉयज की। अभी बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे ये सुन के अपने बॉस के लिए। तो उन लोगों के ऊपर शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा नेगेटिव पड़ता ही पड़ता है। आपको जो है अपने मीन राशि वालों को खास तौर से अपने ज़्यादा आसपास के लोगों को सुनना नहीं है, अपने कर्म पे विश्वास करना है। चीज़ें मिलेंगी, डिले मिलेंगी, पर मिलेगी ज़रूर। तो ये साल 2026 थोड़ा सा टफ रहेगा मीन राशि के लिए, और उसके उपाय करते रहो ना, शनि के उपाय करते रहो। इस साल जो है राहु आपको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की वाइज आपको पीड़ित करेगा, उसके उपाय बहुत ज़्यादा करने चाहिए हर राशि इंसान को। आपको बृहस्पति देखिए अतिचारी होते हुए दिखेंगे, तो उसके आपको उपाय करने चाहिए। बहुत ज़्यादा फास्ट चीज़ें दिखेंगी, जल्दी हो रही हैं। आईटी क्या सिखाता है, जल्दी ना। हमने पहले गूगल से सीखा, अभी हमारा चैट जीपीटी आ गया। अभी मैं कल एक और सुन रही थी कि गूगल ने कुछ एआई का कुछ तो लॉन्च किया है, कुछ एक और चीज़ उन्होंने फीचर डाल दिया है कि ये आ जाएगा। अभी हम कितना सब कुछ करके भी हम रिसर्च करके सारी चीज़ें देखते थे, आजकल चैट जीपीटी से आप 5 सेकंड में पूछ सकते हैं कि क्या चीज़, इसका उत्तर क्या है। लोगों ने कुंडलियां बनाना सीख लिया उस पे। तो बहुत इजी हो गया है कि आप चट करके फटाफट से सब कुछ देखते जा रहे हैं, और मुझे लगता है अच्छा भी है। बट कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जब तक आ रही है, हमारे बच्चे हमसे दूर हो रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। आप सोचिए कोई भी अच्छी चीज़ आएगी ना, राहु हमें ना इल्यूजन देता है कि भावना ही भावना एस्ट्रोलॉजर है, बाकी सब कोई है ही नहीं, ऐसा फील होने लग जाएगा। जब आपको ऐसा फील होने लग जाए ना, तो आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। एक बहुत अच्छी मूवी आई है अभी, मैं देख रही थी, बहुत अच्छी मूवी थी। उसमें ना डिजिटल कुछ फास्टिंग की कुछ बात करी थी। अभी कल रात को एक वेब सीरीज आई है, मैं देख रही थी अपने घर पे, तो मुझे बहुत मजा आया उस वेब सीरीज को देख के, क्योंकि उनके दादू ने बोला कि बेटा हम सबको 1-1 करोड़ रुपए देंगे, आपको सिर्फ 6 मंथ्स के लिए अपने फोन को, अपने लैपटॉप, गैजेट्स को अपना दूर रखना है। और ये अगर सही में हो जाए तो बहुत मजा आएगा। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि 6 महीने के लिए, क्योंकि हमारा तो काम ही ऐसा है। बट आप थोड़ा सा समय अपने परिवार के लिए ज़रूर निकालें। आपने एआई का जिक्र किया, और 2026 की हम बात कर रहे हैं। बहुत से लोगों को डर है कि एआई नौकरी खा जाएगा, रिसेशन के भी कुछ आसार हैं। साथ ही आपने कोविड का जिक्र किया, कहीं ऐसा कोई खतरा तो नहीं है, कोई प्राकृतिक आपदा जैसा तो नहीं है। ओवरऑल 2026 में क्या कष्ट हो सकता है? देखिए, फरवरी से लेके ना मार्च तक का जो समय है ना, उस समय पे थोड़ा गर्मा गर्मी आपको माहौल में दिखेगी। आपदा भी आ सकती है, एक्सीडेंटल योग भी बन रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा उस समय पे रहेगी। गर्मी जब हम बात करें तो वो फिजिकल वाली गर्मी नहीं, एटमॉस्फेरल बात नहीं कर रहे, बट हाँ गर्मा गर्मी रहेगी माहौल में, हमारे उथल पुथल मचेगी। कोई ना कोई ऐसा, जैसे इंसिडेंट अभी हमने सुना ना प्लेन वाला, उस तरीके की त्रासदी आपको सुनने में मिलेगी। लैंडस्लाइडिंग का जो हम सुनते हैं, उस तरीके की, कोई ना कोई भूकंप आने की, इस तरीके की चीज़ें आपको ज़रूर सुनाई देंगी। फरवरी से मार्च तक का समय 2026 में आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग में नहीं बिताना है। थोड़ा सा घर में रहिए और शांत माहौल में रहिए, और जितनी हो सके प्रेयर करिए। जिस भी धर्म के आप हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिसको भी आप पूछते हैं, नहीं पूछते बट आप यूनिवर्स को थैंक्स ज़रूर बोलिए कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा दिया है परमात्मा, तो उन्हें बहुत ज़्यादा औकात से बाहर दिया है, और उसका शुक्रिया हम अदा करते हैं। मैं देख रही हूँ आपकी बातचीत में बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी है, और आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर जोर नहीं दे रही कि ये रत्न पहन लो या ये मंत्र का जाप करो। अच्छा, बहुत से लोग जज करने लगते हैं, मंदिर जाती हो क्या, ये मंत्र का पाठ करती हो क्या, चालीसा पढ़ती हो क्या, या फिर तुमने कौन सा लास्ट टाइम पूजा पाठ किया था। तो वो पूजा पाठ करना, मंदिर जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर मन और विचारों की शुद्धि या किसी का बुरा ना सोचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिहाज से? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप बहुत घंटों घंटों तक पूजा कर रहे हैं और आपके मन में द्वेष, ईर्ष्या, और इसका कैसे प्रमोशन जल्दी हो गया, उसने कैसे हमारी एनर्जीज को छीन लिया, ये तो मेरे ऊपर ईवल आई रखती होगी, या पॉलिटिक्स, नॉर्मल पॉलिटिक्स ऑफिस में जो सबके होती है, हमारे भी होती है,
जो अगर उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना कि दूसरा इंसान क्या बोल रहा है, अगर आपके अंदर इतनी क्षमता आ गई तो आप समझ लेना आपको कोई नहीं हिला पाएगा, कोई मतलब भगवान भी नहीं हिला पाएगा उस इंसान को, ना रुला पाएगा। मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें इसलिए बोल पाती हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई कर चुकी हूँ कि कोई भी आसपास का लोग आपको कोई डिमोटिवेट कर ही नहीं सकता जब तक आप खुद नहीं होगे। अगर ये और आपका आ गया ना, ये पॉजिटिविटी आपके अंदर आ गई ना, तो आपको कोई पूजा पाठ नहीं करना है। हम पूजा पाठ, शांति, मेडिटेशन क्यों बोलते हैं? लोगों को शांत रहने के लिए। लोग क्या करते हैं, मंदिर जाएंगे, फोन पे बात कर रहे हैं, हाँ रुक जा अभी एक लोटा जल चढ़ा रहा हूँ, ऐसा होता है ना। हम पूजा कर रहे हैं तो पूजा में कहीं ना कहीं हमें कुछ सेल्फी खिंचवाने का मन कर जाता है, तो हम रील बनाने लग जाएंगे, डांस करने लग जाएंगे, ऐसा भी होता है। आप सब कुछ करिए, बट अगर आप मेडिटेट 5 मिनट घर में बैठ के भी कर रहे हो ना, मत जाओ मंदिर। मैं तो कहती नहीं हूँ, पहला एस्ट्रोलॉजर है जो कह रहा है मंदिर मत जाओ, मत पूजा पाठ करो, मत मंत्र जाप करो, मन की शुद्धि करो जितनी कर सकते हो, डिटॉक्स करो अपनी बॉडी को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने मेंटल स्टेट को। क्योंकि मेरे पास इतने सारे, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जो बच्चे छोटे छोटे हैं ना, वो मेंटली फिजिकली वीक होते जा रहे हैं, उनके रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ अच्छे नहीं है। वो इंसान, वो जेनजीज, वो क्या कर पाएंगे जीवन में? क्योंकि अभी तो हमारा समय है, बट जब उनका समय, उनका दौर आएगा तो क्या वो हमारे देश को इतना आगे ले जा पाएंगे जितना हम लोग लेके गए? नहीं ले जा पाएंगे। क्योंकि जो 20s के बच्चे मेरे पास आते हैं, जो 60s 17 ईयर्स में उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत पुअर है। हम लोगों को तो मम्मी थप्पड़ मारती थी तब भी हम सुधरते नहीं थे, है ना। आजकल के बच्चे आप बोल ही नहीं सकते हो, आप उनको, आप किसी भी बच्चे को डांट नहीं सकते हो, तेज आवाज में बात नहीं कर सकते हो। बच्चे बोल देंगे अच्छा हमें पता है, हम पुलिस में कंप्लेन। अब फॉरेन के जितने क्लाइंट्स है वो बेचारे कुछ नहीं बोल सकते। इंडिया में तो चलो अभी भी मार पिटाई मुझे लगता है कर देते होंगे पेरेंट्स, बट फॉरेन में तो यू कैन नॉट टच योर चाइल्ड। आजकल मैं सोशल मीडिया ओपन करती हूँ तो पायराइट का बड़ा जिक्र वहाँ देखती हूँ। पायराइट की पायल पहन लो तो धन वर्षा हो जाएगी, कुछ कहते हैं ये रत्न पहन लो तो ये हो जाएगा। एक रत्न मैंने भी पहना है। ये एक्चुअल में काम करती है क्या चीज़ें? देखिए मुझे लगता है अगर आप शिद्दत से कोई भी चीज़ पहन लेंगी ना तो बिल्कुल काम करेगी। आपका बिलीफ सिस्टम आपको काम करवाएगा। और हाँ, एनर्जी रत्नों में तो होती है, बट वो रत्न आपने कहाँ से लिया, कैसे लिया, प्योरेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, है ना। आपको घी से एनर्जी आती है, बट अगर घी शुद्ध ना हो, किसी मिलावटी घी को आप खा रहे हैं सालों साल और बोल रहे हैं कि भावना जी एनर्जी तो नहीं आ रही है, तो फिर कैसे आएगी। तो आप कोई भी चीज़ करिए, शिद्दत से करिए। पहली बात विश्वास से। दूसरी चीज़, आप जहाँ से भी जो चीज़ ले रहे हैं, अगर लेना है तो अच्छी चीज़ लेनी है, नहीं तो मत लो। इसीलिए हल्दी, नींबू, नमक, मिर्ची से सारा उपाय बताती हूँ, क्योंकि लोग नहीं अफोर्ड कर सकते ना, क्यों उनका खर्चा कराना। पहले आप देसी नुस्खे तो कर लो। लोगों को क्या चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। अभी मैं अंगूठी पहन लेती हूँ, अब देखो रातों रात कैसे चमत्कार हो जाएगा मेरे जीवन में। ऐसा नहीं होता है भाई कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आपने आज पुखराज पहना और आप गुरु बन गए, ऐसा नहीं होता है। टाइम लगता है हर चीज़ में, उसकी एनर्जी को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। और रत्नों को ना आप एनर्जाइज खुद करिए। मैं रुद्राक्ष पहनती हूँ ना, मैं 1 महीने में पूर्णिमा की रात को उसको चार्ज करती हूँ। अगर मैं नहीं करूँगी तो ये भी ऐसा ही है। हाँ, अगला सवाल ही मैं पूछने वाली थी। ये भी बहुत है कि चार्जिंग के लिए एक प्लेट आ रही है, कोई नाम मुझे याद नहीं, तो ये रत्न वगैरह या रुद्राक्ष है या बाकी चीज़ें जो हम धारण करते हैं, उन्हें चार्ज करने की जरूरत होती है क्या? वो मूनलाइट या कुछ ऐसी रेमेडी बताते हैं? कुछ चीजें करनी चाहिए। हम पूजा भी करा लेते हैं शॉर्टकट, क्योंकि चाहिए तो आज रत्न पहन लेते हैं, कल को पंडित जी को पैसा देंगे 50,000 लाख रुपया, पूजा भी खुद कर देंगे पंडित जी, हमें जाने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा खुद नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है ऐसा। आपको ना पायरेट पहनना है, ना आपको कोई और स्टोन पहनना है। आपको सिर्फ अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करना है खुद से। आप 5 मिनट के लिए ही सही, कोई रत्न मत ले जाओ, कुछ मत ले जाओ, रुद्राक्ष वगैरह। आप 5 मिनट के समय, रात्रि के समय, पूर्णिमा वाले रात्रि को आप मेडिटेट करो रात को अपने घर में, जहाँ पे आपके वो लग रहा हो कि चंद्रमा की रोशनी आ रही है, बैल्कनी में, छत में, किधर भी 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करना। आप देखना आपको मजा आ जाएगा। आपको उस दिन इतनी अच्छी नींद आएगी ना कि आपको जीवन में आप ऐसी पीस और इतनी शांति, स्ट्रेस फ्री आपको फील होगा ना कि आप किसी और दुनिया में हैं। करके तो देखो, करके तो खुद देखना पड़ेगा। अच्छा, आपसे बात करते हुए ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये पॉडकास्ट है। मैं अपने मन के सारे सवाल पूछ रही हूँ, एक और पूछ लेती हूँ। पहले मैंने पैर में काला धागा बांधा हुआ, तो बहुत सी फीमेल्स बांधती हैं, मेल्स भी बांधते हैं। फिर किसी ने कहा कि पैर से हटा दो, शनि देव नाराज हो जाएंगे। ये सच है क्या? और काला धागा असर करता है क्या? और पहने तो कहाँ पहने? देखिए, सबसे पहले तो आप गले में काला धागा ना पहने। मैं बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करती हूँ, जब मेरे ऑफिस में लोग घुसते हैं या मैं वास्तु के लिए उनके घरों में जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ सबने काला धागे पहने होते हैं, बच्चों को भी काला धागा पहनाया होता है, या किसी मंदिर का भी होता है। उसका अनादर नहीं करना है, उसको पहनिए, हाथ में पहनिए, पैर में पहनिए, चलेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, शनिदेव कुछ नहीं कहेंगे आपको। गले में नहीं पहनना है। गले में ना हमें अच्छी सात्विक एनर्जीज चाहिए होती हैं। गले में आप येलो कलर का कोई भी धागा पहन लो, रेड कलर का धागा पहन लीजिए, बहुत बढ़िया आपके लिए। उसके अलावा आपको काला चीज तो नहीं पहननी है गले में। ये तो बहुत नई सी बात है। मतलब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यही है कि हम जब ब्लैक को रिप्रेजेंट करते हैं, उस कलर से हम कहते हैं कि हमें
प्रोटेक्शन मिले, है ना, उस कलर का हमें अपने अंदर एनर्जी नहीं लेनी है, बट हमें एक रुकावट भी चाहिए। हमें नज़र से, बुरी नज़र से, हम कहीं पे भी काला बिंदु, आप देखते हैं कि हम फीमेल्स होती हैं, हम ब्लैक कलर की बिंदी, सॉरी आज मैंने रेड लगाई है, बट काली बिंदी बहुत सारी फीमेल्स लगाती हैं, या माँ लगाती थी काला टिक्का हम लोगों को बचपन में, आजकल की माएँ भी लगाती हैं। और हमारे को पूरा फेस देखने के बजाय हमें काली चीज़ पे नज़र चली जाती है। घर में काला नज़र बट्टू बांध दिया जाता है बाहर मेन डोर पे, आप पूरा घर छोड़ के सिर्फ उस नज़र बट्टू को देखती रहती हैं, अरे ये क्यों टांगा होगा उन्होंने, बताओ, ये इस पे विश्वास करते हैं, है ना। तो क्यों ऐसा किया जाता है कि आपकी जो नज़र है उसको काटने के लिए वहाँ पे वो नज़र बट्टू लगाया है। अगर नहीं होता नज़र बट्टू तो आप उसके घर को ही निहारती रहती। अगर नहीं माँ ने यहाँ काला टीका लगाया तो आप बच्चे के फेस को, उसकी स्माइल को, आपका नज़र भटकती कैसे, वो नज़र ही काली चीज़ से भटकेगी। बट आपको नज़र जो है गले में नहीं धारण करनी, गले में हमारा जो है दिल के पास जितनी भी चीज़ें आप धारण करते हैं उसका संबंध आपके हर चक्रा पे बैलेंसिंग पे पड़ता है। वो उस पॉडकास्ट को हम कभी और करेंगे। चक्रा, हमारी जो बॉडी में 7 चक्रा होते हैं उनको बैलेंस करता है। तो हम कभी भी इस जगह पर हमें कोई भी ब्लैक चीज़ें नहीं पहननी है। अभी आपने नज़र बट्टू का जिक्र किया, एक रील मैंने देखी थी, सोशल मीडिया हम सभी इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये था कि इविल आई अगर आप पहनते हैं तो इसका बैड इम्पैक्ट होगा, मतलब जो नेगेटिविटी है और नेगेटिव एनर्जी है वो इविल आई अट्रैक्ट करता है। मैं डर गई, मैंने भी पहना हुआ है, पहनना चाहिए या नहीं? देखिए, इविल आई आपको बिल्कुल पहनना चाहिए। कोई भी चीज़ें आपने पहनी है ना, कोई भी स्टोन, कुछ भी आपने, अगर चांदी की चेन भी पहनी है उसको भी, आपको सोने की चेन को भी एनर्जाइज करना है। आपने अगर उसको रत्न समझ के नहीं पहना तो ठीक है। अगर आप उसको किसी इम्पैक्ट के लिए पहन रहे हैं कि मुझे पॉजिटिविटी मिले, मुझे नेगेटिविटी ना अट्रैक्ट करूं, तो आपको उसको चार्ज करना पड़ेगा। जो अभी हमने बोला था ना थोड़ी देर पहले, चार्ज करना चाहिए। कराना किसी से कुछ नहीं है, किसी बाबा को, किसी एस्ट्रोलॉजर को पैसे नहीं देने का है। पैसे अपने अपने पास रखो, आपने खुद बैठना है। जहाँ पे भी आप पूजा करते हो, जिस भी धर्म के, अगर आप हो, सिख धर्म के हो मान लीजिए, आप जाते हैं, आप क्रिश्चियन है, आप चर्च जाते हैं, आप उस चीज़ को उतार के वहाँ पे रख दीजिए। 5 मिनट के लिए उनके चरणों में रख दीजिए। सबके ईष्ट है, सबके भगवान है, अलग अलग धर्मों के अलग अलग गॉड हैं, राइट। आप उस चीज़ को वहाँ पे रख दीजिए और उनको बोलिए कि मुझे पता है कि आप इसको एनर्जाइज कर रहे हो। आप उसमें सारी जितनी नेगेटिविटी है सब ले लीजिए और यूनिवर्स मुझे इतनी पॉजिटिविटी देगा, जब मैं इसको धारण करूँगी उसमें इतनी ज़्यादा ऊर्जा होगी, इतनी ज़्यादा ऊर्जा होगी कि वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। आप करके तो देखिए, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये पावर्स मुझे आई कहाँ। जिस बॉस को आप बोल नहीं पा रहे थे ना, इंक्रीमेंट कर दो, इंक्रीमेंट कर दो, आप फट करके करवा लोगे। ये तो ज़रूर देखेंगे हमारे दर्शक। अच्छा, बॉस को कहने की हिम्मत तो आ जाएगी। करियर ग्रोथ को लेकर भी कोई खास उपाय या रेमेडी है क्या? देखिए, करियर ग्रोथ, और मैं ना एक जगह पे वास्तु करने के लिए अभी अहमदाबाद गई थी। उनकी कंपनी ना, जैसे उन्होंने शिफ्ट किया ना अपनी जगह, ऑफिस, उन्होंने बहुत बड़ा ऑफिस, बहुत सुंदर ऑफिस लिया था। तो हम लोग, हमारी टीम जब वास्तु कर रही थी, हमने देखा कि इंसान बहुत अच्छा है, IT फील्ड में वो 10 साल 20 साल से काम कर रहा है, उसके प्रोफेशन वही है, सेम प्रोफेशन, सेम कंपनी, लोगो भी सेम, सब कुछ सेम। बट उसने जैसे ही वो एनवायरनमेंट चेंज किया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह अपना ऑफिस शिफ्ट किया, तो उसकी पूरी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। और उनके एम्प्लॉयज़, जो 10-10 साल पुराने एम्प्लॉयज़ उनके साथ काम करते थे, वो सारे छोड़ के चले जाने लगे हैं। ऐसा एनर्जी शिफ्ट हो जाता है जब आप किसी भी जगह को चेंज करते हो। तो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप जॉब में हो, जब आप बिजनेस में हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी ऊर्जा किस तरीके से संचारित हो रही है। तो आपको क्या करना है, अपने घर में या अपने ऑफिस में जहाँ पे भी आप करते हैं, वास्तु ज़रूर करवाओ। नहीं करवा सकते तो खुद सीख लो। हाँ, सिखा दीजिए। देखिए, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आपको नहीं लेनी है, सबसे पहली बात। चाहे वो ऑफिस हो चाहे घर हो, नॉर्थ की डायरेक्शन बहुत पैसा देगी आपको। अगर आपका कैश का काम है ना, तो नॉर्थ का डायरेक्शन ले लो, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन ले लो। एंट्री, अब काफ़ी सारे लोग हैं उनको एंट्री नहीं देखनी आती। वो कहेंगे मैडम हम तो यहाँ खड़े हैं, डोर, मेन डोर हमारा इधर है और हम तो अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो हमें तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट दिखाई दे रहा है। बट ये क्या है, साउथ वेस्ट है। ऑपोजिट देखते हैं लोग, क्योंकि उनको देखना नहीं आता। तो कैसे देखते हैं? देखते ऐसे हैं कि आपका ये पूरा चौरस घर है, उसके बीच में ब्रह्मस्थान होता है जहाँ पे आपको खड़ा होना है। और अपने मोबाइल, जो सबके पास एप्पल आ गए हैं, सबने EMI से भी, बच्चों ने भी एप्पल ले लिए हैं, कॉलेज वालों, और इस तरीके से आपने अपना कंपास खोलना है और उसको मेन डोर की तरफ, जैसे हम गेस्ट को रिसीव करते हैं, कोई आ रहा है हमारे घर में और हम उधर की तरफ फेस कर रहे हैं, उस तरीके पे आपने ऐसे करके रखना है उसको। और उस तरफ रखा हुआ जो भी आपका डिग्री बता रहा है, जो भी आपकी डायरेक्शन बता रहा है, वो आपके घर की एंट्री है। जब आपको अपनी एंट्री पता लग गई तो आपका 90% काम खत्म।
एंट्री से ही लक्ष्मी जी का वास होगा, एंट्री से ही आपके शैतान का वास होगा। तो अगर एंट्री सॉर्टेड है तो सब कुछ सॉर्टेड है लाइफ में। ये तो मैं भी गलत देख रही थी, मैं भी गेट के सामने खड़े होकर देखती थी कि कौन सी दिशा है। अच्छा 90% मैडम, 90% लोग, मतलब ऑफिस है या घर है, कुछ आप भी है। बीचों बीच उसके ब्रह्म आपके स्थान में, सिर्फ- यानी जो सेंटर एरिया है, बिल्कुल आप वहाँ आपका जाएं। 10 बाय 10 का घर भी है। हम चौल में भी वास्तु करने जाती हूँ, मैं जुहू के बंगलों में भी, प्रभा देवी जैसे जगह पे, दुबई में भी हम लोग वास्तु करने जाते हैं। बट वास्तु का तरीका सेम है, चाहे आप किसी भी जगह पे जाओ। अब हम स्टूडियो का वास्तु करेंगे तो हमारा ब्रह्मस्थान कहीं इधर होगा और हम इधर से लेके उधर हमारी एंट्री है, तो हम उधर से आपको फेस करेंगे और उधर देखेंगे कि हाँ जिधर से हम अपने गेस्ट को रिसीव कर रहे हैं उधर से हमारी एंट्री क्या है। सबने नॉर्थ ईस्ट ले रखा है उनके खुद की बुक्स में, सो कॉल्ड, कि हमारी तो नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है। भावना जी आप बोल रहे हो क्यों बीमारियां आ रही हैं? मैंने कहा कैसे आपने देखी? जब मैं घर में घुसती हूँ, जब मैं एंट्री चेक करती हूँ तो मुझे सरप्राइज होता है कि इतने सारे पॉडकास्ट में मैंने फ्री में इतना सारा ज्ञान दिया हुआ है, फिर भी आप लोग गलत देख रहे हैं। आपको कभी ऐसा नहीं देखना है, क्योंकि अगर ऑपोजिट देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट ही है वो, गलत है वो। आपने साउथ वेस्ट की एंट्री ले ली जिसमें यम का स्थान है। यमराज हमेशा आपके द्वार पे बैठा रहेगा तो किसी ना किसी को तो लेके जाएगा। नॉर्थ ईस्ट जहाँ पर हमारा ईशान कोण है, हमारे भगवान शिव का वास है ना। हम कहते हैं वास्तु पुरुष का सर है। अगर आप उसी जगह पर भारी चीजें रख दोगे, टॉयलेट बना दोगे, है पानी की डायरेक्शन, पानी में आपने गैस जला दी, अग्नि का वास कर दोगे, मतलब किचन बना लोगे, वो वास्तु दोष हो गया। एलिमेंट्स हैं, आपको अपनी बॉडी के एलिमेंट्स पता है, आपको धरती में भी पता है पंच तत्व से धरती बनी है, इंसान भी पंच तत्व से बना है, तो तत्वों का बैलेंस करना है। अच्छा आजकल तो ये क्या होता है ना, बने बनाए फ्लैट्स होते हैं, बस रेडी टू मूव होते हैं, हम जाते हैं खरीदते हैं, देखते हैं बजट में आ रहा है, तो फिर जो चीज़ पहले से बनी हुई है और उसमें अगर कोई ऐसी खामी है, वास्तु दोष है, तो कोई ऐसा कह सकते हैं कि कोई ऐसा उपाय है क्या जिससे वो सब दोष मिट जाए, दूर हो जाए? हम ना बॉम्बे एक वास्तु करने के लिए गए हमारी टीम के साथ, और हमारी बहुत अच्छी मित्र भी हैं, बहुत अच्छी वास्तु एक्सपर्ट भी हैं वो। उन्होंने ना एक चीज़ भेजी थी उनको, और वो भेजा क्या, एक पिरामिड, इस तरीके से गोल गोल पिरामिड्स आपने काफ़ी सारे लोगों के घरों में लटके हुए देखे होंगे, सुने होंगे। वो उन्होंने मेन डोर पे काले धागे में बांधा हुआ। मैंने कहा भैया ये किसने आपको बता दिया उपाय, पहले ये बताओ। बोले उन्होंने भेजा था और हमने तो लगा दिया, वास्तु के हिसाब से उन्होंने बताया। मैंने कहा सबसे पहले इसको हटाइए आप, क्योंकि ये सबसे पहले मेजर दोष तो आपके घर में यही कर रहा है। आप कोई भी एलिमेंट मतलब कलर, आप कोई भी कलर कहीं पे भी लगा देंगे, वो आपकी जगह की ऊर्जा को या तो बढ़ा देगा या घटा देगा या बिल्कुल बेकार कर देगा, डेड भी कर देता है। अब एक जगह है जिसका नॉर्थ वेस्ट है ना, बिल्कुल है ही नहीं, नॉर्थ वेस्ट है ही नहीं, मतलब लंबा लंबा घर है, उसका नॉर्थ वेस्ट आगे से पूरा है ही नहीं, खत्म हो गया, एल शेप का है मान लीजिए, कोई भी होता है ना फ्लैट्स, तो ऐसे भी हो सकते हैं हमारे। तो आपका नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल खत्म है, आपका सपोर्ट सिस्टम चला जाएगा, आपकी वाइफ चली जाएगी, आपका पति चला जाएगा छोड़ के, आपके बच्चे चले जाएंगे छोड़ के, कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। जिससे भी आपको सपोर्ट मिलता था वो खत्म हो जाएगा। सपोर्ट सिस्टम की डायरेक्शन है, क्योंकि वो तो हर दिशा हर रिलेशनशिप को दर्शाती है और हर तरीके से आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस को भी दर्शा रही है। तो आपको करना क्या है, डरना नहीं है, सिर्फ सिंपल सॉर्टेड अपने घर की ऊर्जा को कलर्स से बैलेंस करना है। जैसे आपने बोला फ्लैट का हम क्या करेंगे, कलर्स लगाओ ना। जिस जगह की ऊर्जा कम लग रही है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आपका कम है, जोन ही नहीं दिया भावना जी हमारे तो नॉर्थ ईस्ट में, हमारी बैल्कनी भी नहीं दी, क्या करूं मैं, नीला कलर कर दो, पानी का पिक्चर लगा दो बहुत बड़ा। अब काफी सारे लोग एक्वेरियम रख देते हैं और मछलियां मर जाती हैं। भावना जी ने बताया था एक पॉडकास्ट में, हमने सुना था नॉर्थ ईस्ट में जी एक्वेरियम लगा दिया हमने, पानी रखा है, वो ठीक है, आप उस जगह पर पानी तो रख के उसकी ऊर्जा को बढ़ा रहे हो, बट आपने वहां मछलियां मार दी, अगेन वास्तु दोष। तो सुनी सुनाई खबरों पे या 7 घोड़े की पेंटिंग बहुत कॉमन है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। सब लोगों के घर में नीला, पीला, लाल, गुलाबी, हर तरीके का घोड़ा मिल जाएगा आपको। जितने मैं वास्तु करती हूँ, इस रूम में भी घोड़ा लगा है, बेडरूम में भी घोड़ा लगा रखा है, सब जगह घोड़े की पेंटिंग है। आप मानेंगे उससे वास्तु दोष पैदा हो रहा है। वास्तु का निवारण कुछ नहीं हो रहा, वास्तु दोष हो रहा है। घोड़े हमेशा सफेद होने चाहिए, किस स्पीड में दौड़ते हुए घोड़े होने चाहिए, उसका बैकग्राउंड ऑरेंज कलर का होना चाहिए, सूरज होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं उसके पीछे उस पेंटिंग के। बट लोगों ने कहीं तो रील में देखा 7 घोड़े की पेंटिंग मंगाई ऑनलाइन और चिपका दी, किधर भी लगा दी। आपको हर जगह की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रंगों का उपयोग करना है अपने फ्लैट में। हम सिर्फ ये गमला उठा के इधर से इधर रख देंगे और इसकी ऊर्जा चेंज हो जाएगी। ये कुर्सी हम इधर से उठा के उधर रख देंगे, जिधर भारी सामान रखना है उधर से आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। इतना तो कर सकते हैं ना फ्लैट्स में। तो ये जरूर बता दें आप कौन सी दिशा में कौन सा कलर होना चाहिए और कौन सी दिशा हल्की या भारी। अभी आपने कहा था ना कि साउथ में आप डंप कर देते हैं, भर देते हैं, तो कौन सी दिशा हल्की और कौन सी दिशा में कौन सा कलर, ये तो बड़ी हाँ देखिए, नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे हमारा ईशान कोण देवों का वास है, देवों के देव महादेव का वास है, उस जगह पे उसको स्वच्छ रखिए। मंदिर भी नहीं रखते,
पूजा भी नहीं करते, मत करो। सिर्फ वहाँ पे स्वच्छता रखिए, वहाँ पे कोई भी गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई गलत एलिमेंट, गंदा कचरा, कूड़ा, पोछे सूख रहे हैं आपका टॉयलेट है, कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो साफ होना चाहिए कुल मिला के। नॉर्थ ईस्ट ऑफ योर हाउस, साउथ वेस्ट जो कि आपका फ्रिज का डायरेक्शन है, आपकी भारी चीज़ों का डायरेक्शन है। आप अपने जनरेटर को, अपने हार्डवेयर, जितने भारी भारी चीज़ें होती हैं ना, बक्से होते हैं हमारे, कबर्ड्स होती हैं, वो सब आप उधर वार्डरोब बना दो। साउथ वेस्ट आपका भारी होना चाहिए। कभी भी सोएं, सिराना जो होना चाहिए वो साउथ के डायरेक्शन में होना चाहिए। उधर आप सोएंगे तो आप अच्छी नींद सोएंगे। आप काफ़ी सारे लोगों को सुनते होंगे कि हमने ना अपना जैसे ही बेड चेंज किया, बेडरूम शिफ्ट किया, सोने की डायरेक्शन चेंज की, मेरे स्लीप डिसऑर्डर्स होने लगे, मेरे को नींद ही नहीं आती है, या बच्चे को नींद नहीं आती है, इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं। वो नॉर्थ ईस्ट में सोने की वजह से बुरे सपने आते हैं। नॉर्थ ईस्ट में सुला दिया, सो के देख लेना 10 दिन, नॉर्थ ईस्ट में सो जाओ सर रख के, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हेड होना चाहिए, बुरे सपने आने शुरू। तो ये सारी चीज़ें, साउथ में सर होना चाहिए, ईस्ट में सर रखिए। पूर्व की दिशा से, जब हम बोलते थे ना, पूर्व खुला होना चाहिए। हमारे पुराने पूर्वजों को इतना सारा वास्तु तो इतना उनको भी आता था कि जब हम पूर्व की दिशा में सोएं तो बहुत अच्छी नींद आती है। पूर्व की दिशा में ही मंदिर रखो, नॉर्थ ईस्ट में ही मंदिर रखो, साफ रखो, वो उनको पता होता था। उस तरफ से आपकी रोशनी आनी चाहिए, उस तरफ से कोई ना कोई विंडो, कोई ना कोई आपका डोर ओपन होना चाहिए, ताकि अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आए और जितने भी वास्तु दोष हैं वो सब खत्म कर जाए। मेरे भी बहुत से डाउट्स आज पूरे हो रहे हैं। एक और आम इंसान वाला सवाल, ये जो आंख फड़कना हम कहते हैं, जो हम बड़े बूढ़ों से भी सुन रहे हैं, मेरी तो ये आंख फड़क रही है, क्या गलत होगा, मेरी ये आंख फड़क रही है, क्या सही होगा, और इसमें भी मेल फीमेल का उल्टा है, मतलब मेल की इधर की अच्छी होगी, फीमेल की, ये सही होता है क्या? ये बिल्कुल सही होता है। आपके ना संकेत आपकी बॉडी खुद देने लग जाती है। जब आप कहीं पे भी जाएं, किसी पार्टी में जा रहे हो, आपके फ्रेंड ने, बेस्ट फ्रेंड ने बुला रखा और आपका पार्टी का बिल्कुल मूड है, आज फ्राइडे नाइट है और आपको एंजॉय करना है फुल क्लब में, तो आप देखना आपका एक ना अच्छा सा ग्लो आपके फेस पे, खुद ही मेकअप बढ़िया अच्छा लगने लग जाएगा और आप खुद बहुत चहकते महकते लगेंगे। आप देखना कि आपको कभी भी ऐसी एनर्जी फील हो रही है ना कि कुछ गलत होने वाला है मेरे साथ, ये आज का दिन थोड़ा ना डल ही, सुबह उठी हूँ तब से मेरे को मजा ही नहीं आ रहा आज दिन में, तब आप देखना कि आपकी आंख भी फड़क रही होगी। अगर फीमेल है और लेफ्ट तरफ की आंख फड़क रही है तो कुछ ना कुछ अनहोनी आपके साथ होनी है आज। तो अवॉइड करे जितना हो सके बाहर जाना। दान करे उस दिन, दान कर दिया ना 10 रुपए का भी, तो आपका जीवन सॉर्टेड है। मेल है, सीधे आंख फड़क रही है तो आपके लिए डिस्टर्बेंस है उस दिन, थोड़ा सा बच के चलो, एक्सीडेंट होने के योग बन जाते हैं। तो आपको प्रोटेक्शन के लिए एक इलायची अपने पास रखनी चाहिए। एक इलायची साथ में रखोगे, आपका लक आपके साथ चलेगा। अच्छा, आपने खराब बता दी, लेकिन अगर उसकी ऑपोजिट फड़क रही है तो फिर कुछ अच्छा होगा? अच्छा हो जाएगा, फिर अच्छा हो जाएगा। कहते हैं ना कि पैसे आने वाले हैं, हमारे हाथ में खुजली हो रही है तो हमें पैसे आने वाले हैं, है ना। इस तरीके की चीज़ें आपकी पॉजिटिव भी लेके आती हैं। खराब तो होती है, बट अगर आप उस चीज़ को निवारण करना चाहते हैं तो आप खुद उस चीज़ को भी पॉजिटिव कर सकते हैं। बट हाँ, अगर फीमेल की राइट आई फड़कती है तो उसके पास पैसे आने के योग, क्या कुछ अच्छी गुड न्यूज़ सुनने का योग बनता है। अच्छा, मेरी तो पिछले 4-5 दिन से फड़क रही है, तो कुछ अच्छा होने वाला है इसका मतलब। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रही हैं, कलर्स का भी आपने इम्पैक्ट बताया कि इस दिशा में ये कलर या इस दिशा में ये कलर, मनी प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने के लिए कोई खास कलर हम धारण कर सकते हैं कि, या फिर अगर हमारा कोई खास दिन है, इंटरव्यू के लिए जाना है, तो कोई खास कलर जो इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट? देखिए, सबसे पहले तो मैं सफ़ेद कलर को बहुत एम्फेसाइज करती हूँ क्योंकि शांति का प्रतीक है। हम कहते हैं ना कि शांत है तो वाइट पहन लीजिए, बहुत अच्छा है। वाइट को बहुत ज़्यादा शुभ तो मानते नहीं है हमारे सनातन में, बट हम लोग इसको इसलिए एस्ट्रोलॉजर्स अच्छा बताते हैं क्योंकि वो शांति का प्रतीक है। और आप जब भी पहनेंगे ना वाइट, आप शांत रहेंगे। अगर नहीं हो सकता वाइट तो पिंक शेड पहनिए। जितने कलर्स, रेड की फैमिली बट पेस्टल कलर्स में आ जाए तो बहुत अच्छा है आपके लिए, वो पहनना शुरू कर दीजिए अगर आप फीमेल हैं। अगर आप मेल हैं तो ऑरेंज आपके लक को इनहांस, भगवा जिसको हम आजकल बड़ा सुन रहे हैं इंटरनेट पे भगवा कलर पहनेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, ये बताइए, ये भी हमने बड़े बूढ़ों से सुना है, कांच टूट गया है हटा दो, ये बर्तन चटक गए हैं हटा दो, इनका क्या असर होता है अगर घर में पड़े हुए हैं किसी भी कोने में, या फिर खराब घड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब, इनका क्या इम्पैक्ट होता है? सारी चीज़ें आपके हर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम घड़ियों की बात करें तो आपका समय बदल देती है। अगर आपकी एक घड़ी बंद हो जाए ना, जिस दिन मैं घड़ी नहीं पहनती हूँ, जैसे आज नहीं पहनी, तो मुझे अधूरा अधूरा महसूस होता है कि मैं आज अपने दिन की शुरुआत बिना घड़ी के कर रही हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा क्योंकि आपको आदत है राइट पहनने की। जब आप घड़ी पहनते हैं और घड़ी खराब हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कुछ ना कुछ आपदा थी जो टल गई या फिर टल जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तुरंत उसको चला देना है। हमारे पास 10 घड़ियाँ हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को शौक होता है और सबके पास आजकल सब मल्टीपल घड़ियाँ रहती हैं।
आप अगर कोई भी घड़ी आपके घर में चाहे आप पहने चाहे ना पहने, अगर वो बंद पड़ी है तो उसको तोड़ के फेंकनी है, किसी को देनी नहीं है आपको। आजकल तो स्मार्ट वॉच है, तो अगर वो चार्जिंग खत्म हो गई है तो ऑन कर देना है, चार्ज कर देना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बिल्कुल चार्ज करना है। अगर आप डिजिटल वॉच पहनते हैं तो भी आपको चार्ज करना है, उसके सेल बदलवाने तो सेल बदलवाओ। आप एनालॉग वॉच पहनते हो तो आप मतलब उसको रिपेयर कराओ किसी भी तरीके से, आप उसको चालू रखो। कहने का मतलब ये है, चाहे वो आपके वार्डरोब में ही रहने वाली है बट उसको चालू रखने का है, चाहे आप उसको पहनते नहीं हो, नहीं तो उसको तोड़ के फेंकना है। अच्छा, तोड़ो अच्छे से और फेंक दो, नहीं तो वो आपका समय आपको किसी और को दे देंगे। आप अपना समय, काफ़ी सारे लोगों को देखा है ना कि अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर दी, परफ्यूम्स अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दिए। कभी नहीं करना चाहिए। आपने अपना परफ्यूम अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया, आपने अपना सारा शुक्र उसको दे दिया, सारा पैसा उसको दे दिया, सारा लक उसको दे दिया। तब जे दे दिया तो अभी अफसोस नहीं मनाना है, बट ठीक है आगे से नहीं देना। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत परफ्यूम दिए हैं, मैंने बहुत अपनी घड़ियां दी हैं, तो मैंने अपना अच्छा टाइम दे दिया, इसका मतलब। हाँ, ऐसा बोला जाता है। ओके, और उसे ठीक कैसे कर सकते हैं अभी? उसको ठीक तो आप अपने देखिए, अपने ग्रहों को आपको तो मालूम नहीं था जब आपने दिया, राइट? अभी आपको वो इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट आपको मालूम है और आप तब भी वो गलती कर रहे हो जाने अनजाने में, तो वो दिक्कत देगा आपको, है ना? अगर देखिए हम कहते हैं ना हमने तो ये चीज़ कर दी, हमें क्या मालूम था, तो वो कर दी तो कर दी, अभी इतना ज़्यादा उसको रिग्रेट नहीं करना है, बट आगे से आप संभल के रहिए। काफ़ी सारे भगवान मल्टीपल रखे होते हैं मंदिरों में, वो नहीं रखने चाहिए। काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, हमें लगता है कभी तो वो काम आएगा जो हमने लिया था कारवा, कभी तो हम सुनेंगे उसको बैठ के, वो कभी कभी नहीं आता। वो जो हमने म्यूजिक सिस्टम लिया हुआ है, वो जो हमने टीवी लिया हुआ है, उसको हम कभी चलाते नहीं है, या फिर हमने कहीं पे भी कबर्ड में रखा हुआ है, वार्डरोब में रखा हुआ है कि कभी यूज़ हो जाएगा, कभी मैं मशीन को ठीक करा के यूज़ कर लूँगी। स्ट्रेटनर है, कर्लिंग की मशीन है हमारी, वो हमारी लड़कियों के पास तो इतना सब कुछ है ना? अगर आपका वो सारी चीज़ें डंप हैं, ख़राब हैं और आपकी कभी ना कहीं आपके वार्डरोब में रखी हैं, तो आपका राहु खराब कर रही है, जिससे आपके फॉरेन जाने की टिकट कट रही है। राहु हमें फॉरेन की ट्रिप्स दिलाता है, जिसका राहु प्रबल होगा वो फॉरेन में बस जाएगा। तो आप सोचिए कि आपने वो पत्ता साफ कर दिया उधर से, तो उसको हटाइए। डी क्लटर योर हाउस, डी क्लटर योर ऑफिस, हर चीज़ जो यूज़ हो रही है, सिर्फ क्लोथ भी वही रखो जो पहनते हो, नहीं पहनते उसको फेंक दो। मुझे ऐसा लग रहा है ये सब कुछ आप मेरे लिए बता रही हो, क्योंकि ये सब गलतियां मैं कर रही हूँ। अच्छा, आपने कहा अगर क्लोथ नहीं पहनते हो तो वो दे दो। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अपने कपड़े आप किसी को देते हैं तो अपना लक दे देते हैं, ऐसा? बिल्कुल है, आप अपनी एनर्जीज देते हो, आप कोई भी चीज़ दे रहे हो तो आप अपनी चीज़ें, अभी हम मेकअप रूम में थे और मुझे कुछ तो टचअप वो लोग कर रहे थे, तो मैंने बोला अरे यार मैं अपना मेकअप क्यों नहीं आज किट लेके आई हूँ, और मैं अपनी मैनेजर को बोल रही थी कि क्यों नहीं लेके आई हो, तो वो मुझे क्यों नहीं याद दिलाया। तो क्या होता है ना कि आप कभी भी किसी का मेकअप यूज़ करते हो तो आपका शुक्र खराब हो जाता है। जैसे आज मेरा भी हो गया थोड़ा सा, तो उसको मैं चार्ज कर लूँगी क्योंकि मुझे ट्रिक्स पता है। अब वो कैसे करेंगे? वो देखिए, आप रोज़ वाटर से नहाएंगी तो आपका शुक्र इनहेंस हो जाएगा, जो हमने शुक्र की रेमेडी आपको बताई थी, है ना? तो उससे तो ठीक हो जाएगा। आपको ज़्यादा ना कोई भी चीज़ ना इस्तेमाल करनी है, ना अपने कपड़े किसी को देने हैं पहनने के लिए। हम लोग होते थे ना कॉलेज में, हम आज तेरा ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, दे दे, आज हम पहन के पार्टी चले जाते हैं। नहीं करना है ये सब चीज़ें। अगर आपने कर ली तो वो आपके ग्रहों को इम्पैक्ट करेगा और आपका ग्रह बिल्कुल ख़राब। करना क्या है, देने कैसे है मैडम? अब आपके पास बहुत सारे कपड़े हो गए, मेरे पास तो इतनी ढेरों साड़ियाँ हैं, क्योंकि इतना पॉडकास्ट, इतना वास्तु, सब कुछ करना है, तो किसको देंगे हम? देंगे तो है ही। आपने क्या करना है, नमक का पानी लेना है और अपनी वॉशिंग मशीन में ही डाल दो। अगर आप वॉश करते हो वॉशिंग मशीन में डाल दो, अगर कोई हाथ से वॉश करती है मेड वेड आपकी, तो उसको नमक डाल दो, उसी सर्फ में 1 चम्मच नमक डाल दो, वॉश करो, आयरन कराओ, फिर दे दो। अच्छा, कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती जब आप नमक का इस्तेमाल करते हो। आप जूते देना चाह रहे हो किसी को, आप नमक का पानी बनाइए घोल, जूतों पे छिड़क दीजिए आपका, नहीं तो शनि खराब हो जाएगा। अगर आपने जूते ऐसे ही गिफ्ट कर दिए, दे दिए किसी को, डोनर को भी डोनेट कर दिए, तो आपको सिर्फ छिड़कने हैं नींबू नमक का पानी, और उसकी सारी एनर्जी वहीं खत्म। आपकी एनर्जी आपके पास, जिसके पास जा रही है उसकी एनर्जी उसके पास, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप मानेंगे, एक मेरा क्लाइंट था, फीमेल थी, उनकी बहन के जूते, अपनी सगी बहन के जूते तो सभी लोग पहन लेते हैं, उनके जूते पहन पहन के वो पार्टीज़ में जाती थी, और उन्होंने बोला मेरी बहन को ना पैरालिसिस है, वो चल पाती है बट वो सपोर्ट के साथ चल पाती है, मतलब व्हील चेयर हो गई या फिर अच्छे से सपोर्ट लेती है तब चल पाती है, क्योंकि उसको कुछ अभी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था, तो चलती है, तो वो ऐसे चलती है। तो उसके शूज़ पड़े थे, तो मैंने पहन लिया अभी फॉर अ टाइम बिंग, 6 महीने तक तो वो बेड पे थी, तो मैंने पहन के उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया भावना जी, और तब से मेरे पैरों में भी दिक्कत हो रही है। ऐसा कुछ होता है क्या? मैंने बोला 100% होता है, आपकी स्पाइन खराब हो जाएगी, आपका शनि खराब हो जाएगा, आप मत करो ये गलती। जिस इंसान के पैर का जूता आप पहन रहे हो, उसका शनि कैसा है, उसका पैर कैसा है, वो आपको इम्पैक्ट कर रहा है। आप किसी अच्छे, आप अंबानी की घड़ी पहन लो, आप देखो आपको कितना मजा आना शुरू हो जाएगा, पैसों की बारिश होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, मतलब समय ले रहे हो, जिसको वो चीज मिल रही है उसे इम्पैक्ट करेगी, जिसने दी है उस पर कोई असर नहीं होगा। उस पर क्या असर होगा? उसकी तो अच्छी चीजें आपके पास आ गई ना, उसके ऊपर भी करेगा।
उसकी वेल्थ पे, उसकी अच्छी एनर्जी पे इम्पैक्ट करेगी वो चीज़ें। बट अगर आप किसी अच्छे संत की, किसी, हम कहते हैं ना कि हमें रुद्राक्ष मिला था और उस बाबा का मिला था, हमें वहाँ से ब्लेसिंग में एक हैंकी मिला है, हमें पटका मिला है, हम कहीं पे भी किसी मंदिर में जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है ना, और उसको हम बहुत संभाल के रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी हमें मिली है। आप उस एनर्जी को अपनी तिजोरी में, आप कहीं पे भी रख दो। आप खाटू श्याम जाते हो, आप एक छोटा सा परफ्यूम जो मिलता है उनका, वो लेके आ जाओ, अपनी तिजोरी में रख दो, आप देखना कितने मजे आने शुरू हो जाएंगे आपको। तो हर चीज़ की एनर्जी है, भगवान की एनर्जी है। तभी तो हम कहते हैं एक फूल दे दो बाबा का, एक चीज़ दे दो भगवान की, हम अपने सीने से लगा के रखेंगे, अपने घर में रखेंगे। क्यों बोलते हैं? इसीलिए। तो आप कोई भी चीज़ गिफ्ट करो, चाहे वो अपने सगे संबंधियों को करो, संभल के करो, सोच समझ के करो, और ये पॉडकास्ट सुनने के बाद करो। बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें आपने कह दी। मन तो नहीं कर रहा आपको थैंक यू करने का, ऐसा लग रहा है कि बातें और होती रहे और होती रहे। 2026 को लेकर जो व्यूअर्स हमारे साथ में जुड़े हैं, कोई ऐसा खास अचूक उपाय आप एंड में देना चाहेंगी क्या, जिससे सब खुशियाँ आए? हाँ, देखिए बहुत अच्छा पोर्टल आ रहा है 111 का। तो 1 तारीख को सबको एक धन लक्ष्मी पोटली बनानी है, अपने आप से बनानी है, किसी से परचेज नहीं करनी है। आपको करना क्या है, लाल कपड़ा लेना है, छोटा सा क्लॉथ ले लीजिएगा, और उसमें थोड़े से अक्षत चावल जो होते हैं वो डाल दीजिए, और एक हल्दी की गांठ और एक सिक्का, उसको बांधकर अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, अपने घर के मंदिर में, साक्षात शिव जी का स्वरूप है वो, उसको हमेशा अपने वहीं पे रखे रहने दें। 2026 जब गुजर जाए, 2027 में आप एंटर हो, तब देखिएगा कितना मजा आया और कितनी अच्छी चीजें आपको देके गया ये साल। तो ये छोटा सा उपाय है, मुझे लगता है सबको कर लेना चाहिए। भावना जी आज हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतना बिजी शेड्यूल था और कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो मच। थैंक यू। हर हर महादेव।